अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, क्योंकि इनके बारे में कभी भी तफसील से बात नहीं हो पाई, तो इसलिए आज चूँकि ये हमारी सियासत का मरकज़ हैं और आज देखिएगा कि वो किस बुलंदी पे हैं सियासत की, लेकिन आगाज़ कैसे हुआ, इब्तिदा कैसे हुई और कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, इसको भी इल्मुल आदात के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से डिजिट जो है ना वो अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं, और फिर सवालों के जवाब हैं जो पूछे गए मेरे से कि ये इनकी वापसी कब हो सकती है, दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो ये भी साथ में आपके आज फाइनल करूँगा, डिस्कस करूँगा आपसे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, ये सारे हरूफ का जो आएगा टोटल वो है 1 नंबर, लेकिन चूँकि ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते इनका नाम, सिर्फ नवाज़ शरीफ, तो ये बनता है जी 6 नंबर। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखा जाए तो उसका भी बनता है 6 नंबर, यानी 25 दिसंबर 1949। जो रिकॉर्ड अवेलेबल हुआ, डाटा मिला है, ये उसके मुताबिक है। अगर मैं वालदा के नाम से देखूँ तो इनका 7 नंबर बनता है और वालिद साहब का भी 7 बनता है। पैदाइश इनके लाहौर में हुई है 8 नंबर, 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 नंबर। अब इनके सियासी जानशीन, इसका नंबर बनता है सियासी जानशीन का 6 नंबर। तो मरियम नवाज़, चूँकि उन्होंने नाम चेंज नहीं किया अपना, तो मरियम नवाज़ का भी नंबर बनेगा 3। अब उनके डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं देखूं 28 अक्टूबर 1973 जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है, तो उसके मुताबिक नंबर बनता है 4। अब यहाँ एक सवाल आएगा कि 4 और 3 की कंट्राडिक्शन रहती है, तो ये चीज़ें आपको फिर मैं जब मरियम साहबा के बारे में बात करूँगा, पूरा डिटेल से बात करूँगा इनकी, तो कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे ये कन्फ्यूजन आती है और ये नंबर कैसे डिस्टर्ब करते हैं, तो ये ज़रूर आपसे डिस्कस होगा। अब मरियम साहबा की बात करें अगर, तो इसके बारे में ये फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा डिले हो जाएगा। शादी हुई मियाँ साहब की 2 अप्रैल 1971 को, 6 नंबर। और अगर बेगम साहबा का नंबर देखा जाए, कुलसूम नवाज़ शरीफ का पूरा नाम का, तो उसका भी 6 नंबर बनता है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो डेट ऑफ बर्थ का जो है वो जो रिकॉर्ड में आई है 29 मार्च है 1948, 9 नंबर बनता है। अब मियाँ साहब का और नाम का बेगम साहबा के टोटल 6 नंबर की एक जो है ना वो सीरियल चल रही है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ गई 9 नंबर। 6 और 9 की जो है वो टकराव रहता है, क्योंकि 9 नंबर हावी रहता है, मुकम्मल नंबर है, किसी के ना नीचे लगता है ना किसी को अपने ऊपर हावी होने देता है। तो 6 नंबर जो है वो कोशिश करता है कि यहाँ जो है ना वो अपना ज़रा असर रसूख दबाए, तो इस तरह से यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो असासा है, जो इस वक्त एसेट है मियाँ साहब का, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर लिया जाए तो 6 नंबर बनता है। इसका जो क़याम है वो 18 जुलाई 1992 और इस्लामाबाद में हुआ। इस्लामाबाद का नंबर 5 है और क़याम की जो डेट है उसका 1 नंबर बनता है। अब यूँ समझिएगा कि 1 नंबर का और जमात का नंबर 6 है, दोनों का आपस में टकराव है, यहाँ इस्तकामत नज़र नहीं आती। और ये बहुत मैं जितनी भी हिस्ट्री बयान कर दूंगा ये आपको हर जगह जो है ना प्रूव होती रहेगी। मियाँ साहब की जो सियासत की इब्तिदा थी वो थी तहरीक इस्तकलाल, 9 नंबर। तहरीक इस्तकलाल इन्होंने छोड़ी 1976 में, 5 नंबर। अब यहाँ 9 और 5 का तालमेल चलेगा, क्योंकि 9 नंबर की जो है ना हमेशा प्रमोशन 9 नंबर में, 5 नंबर की 9 नंबर में, 9 नंबर की प्रमोशन जो है वो 5 नंबर में चलती है। सबसे पहले ये 25 अप्रैल 1981 को बने वज़ीर ख़जाना पंजाब। अब जो डेट ऑफ बर्थ थी उसका तो बना 3, जबकि उम्र थी मियाँ साहब की 33 साल, 33 ईयर, यानी 6। अब 3 और 6 ये भी मैं बहुत बार दोहरा चुका, दोनों एक दूसरे से लाज़िम मलज़ूम है। तो वज़ीर ख़जाना पंजाब का नंबर बनता है 8। वज़ीर आला पंजाब, इसका नंबर बनता है 5। और ये कब बने? 9 अप्रैल 1985 को ये वज़ीर आला बने। इनकी उम्र थी उस वक़्त 37, यानी 1 नंबर बना। और जो डेट ऑफ बर्थ थी वज़ीर आला बनने की, उसकी डेट का बना 9 नंबर। दूसरी बार वज़ीर आला पंजाब जब बने तो वो बने 2 फरवरी 1988 को, यानी 88 को। इसका नंबर बना 4, जबकि उम्र भी उस वक़्त मियाँ साहब की 40 साल थी, यानी 4 नंबर। अब देखते जाइएगा नंबर अपना कमाल करिश्मे कैसे दिखाते हैं। तो कुल मुद्दत जो थी वज़ीर आला जो बनने की वो थी 2 बार।
ठीक है, और 5 साल 119 दिन वज़ीर आला पंजाब के तौर पे इनका जो टेन्योर रहा, इसका नंबर बनता है 9। हमेशा मियाँ साहब हल्का जो अपना इंतखाबी हल्का कौमी असम्बली का वो मुंतखब करते हैं NA 120, तो अगर NA 120 को इकट्ठा किया जाए तो ये 9 नंबर बनता है। और लाहौर जो है उसका, ये लाहौर का तीसरा हल्का है, तो लाहौर 3 इसको कहते हैं। तो अब ये पहली बार जो यहाँ इलेक्शन लड़ा मियाँ साहब ने वो 1990 के साल में जो इलेक्शन हुए हैं, तो इसका बनता है 1 नंबर। यानी एक तरफ NA 120 9 नंबर आ गया, दूसरी तरफ 1990 आया 1 नंबर, 19 आ गया। अच्छा जी, पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब बने हैं तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो नंबर बनता है 4, और इनकी सपोर्टिंग जो थी टोटल बेस बनी थी वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, जिसका बनता है 2 नंबर, 2 और 4। अच्छा जी, उसके बाद हलफ 1 नंबर। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ इकट्ठा किया जाए तो 5 नंबर बन जाता है। तो तारीख़ थी 6 नवंबर 1980, 9 नंबर, और उम्र थी 42 साल 42 ईयर, यानी 6 और 9। 6 और 9 का मैंने जैसे कहा है कि टकराव रहता है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मियाँ साहब की पहली टर्न जो थी वो पूरी नहीं हो चुकी थी। और नंबर उस वक़्त जो वज़ारत का नंबर था, वज़ीर आज़म बनने का नंबर था, वो था 13 नंबर, यानी 4। और इसी दौरान चूँकि यह असम्बली इनकी हुकूमत मुअत्तल कर दी गई थी, फिर अदालत ने बहाल किया था, तो दूसरी बार उसी टेन्योर में ये वज़ीर आज़म जो दोबारा से आए तो वो था 25 मई 1993, 7 नंबर, और वज़ीर आज़म का नंबर था इनका 15वां, यानी 6 नंबर, और उम्र थी 44, 8 नंबर, और 6 और 8 यहाँ भी नहीं बनती, तो ये भी टेन्योर पूरा नहीं हो पाया था। तीसरी बार वज़ीर आज़म बने जब, तो तीसरी बार वज़ीर आज़म, इसका नंबर बना 7, और तारीख़ थी 17 फरवरी 1997, 9 नंबर। तो अब 7 और 9 की भी जो आपस में नहीं बनती, इस वजह से भी फ़र्क आएगा। तो उम्र थी 48, यानी 3 नंबर। मियाँ साहब का नाम नवाज़ शरीफ का 6 नंबर, डेट ऑफ बर्थ का भी 6, और तीसरी बार जब बने, यानी 3 नंबर तीसरी बार, तो वज़ीर आज़म बने तो नंबर भी आ गया, उम्र उनकी 48, यानी 3 नंबर। तो ये हुकूमत जो चली थी इनकी 967 दिन, 967, यानी 4। वज़ीर आज़म बनने का नंबर था इनका 19। चौथी बार जब वज़ीर आज़म बने तो इसका नंबर बना 8, उम्र थी 64 साल, 1-8 की ठीक है, चलती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ये तारीख़ थी 5 जून 2013, 7 नंबर। तो 1-7 का तो टकराव बनता है, लेकिन चूँकि 64 साल है, ऊपर जो नंबर आ रहा है चौथी बार का वो 8 नंबर है, तो 1-8 की अच्छी दोस्ती भी होती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो ये था 4 साल 53 दिन, 1513 दिन टोटल बने, 3 नंबर। तो वज़ीर आज़म नंबर था इनका उस वक़्त 27, यानी 9 नंबर। इस दौरान कुछ अहम वाक़यात भी हुए इनकी वज़ारत पूरी, जो भी जब वज़ीर आज़म बने तो उनमें जो अहम वाक़यात थे वो मैंने नोट किए हुए हैं, आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। एटमी धमाके 1 नंबर, और ये किस डेट को हुए? 28 मई 1998 को, 6 नंबर। और 6 के साथ प्रॉब्लम क्या आई? मुआशी पाबंदियाँ, 1 नंबर। 1-6 टकरा गए, यहाँ मुआशी पाबंदियों ने 1 नंबर ने 6 नंबर को बहुत डिस्टर्ब किया। तो वक्त था वो उस वक्त 3:16, यानी 15-16 यो ग्लोबल टाइम है। तो 4 नंबर कहाँ किया? चागी, 6 नंबर। मियाँ साहब के 6 नंबर के साथ और 3 नंबर के साथ आप देखते जाइएगा। तो इंडियन वज़ीर आज़म वाजपेयी जो था उसने दौरा लाहौर किया था, वो 20 फरवरी 1999 को किया था, उसका नंबर बना 5। तो इस दौरान एक और अहम वाक़या हुआ कारगिल जंग का, ये मई 1999 में हुई, इसका नंबर बना 6। इसका ख़ात्मा हुआ जुलाई 1999 में, 8 नंबर। और ये एक और हैरत अंगेज़ है कि यहाँ ऊंचाई कितनी थी? 3279, यानी 3279 मीटर हाइट थी, जिसका टोटल बनता है 3। और यहाँ टेम्परेचर था -60, यानी 6। अब 3 और 6 भी जब भी आते हैं ये इकट्ठे इसी तरह से काम दिखाते हैं अपना। इसके अलावा एक स्कीम चलाई थी मियाँ साहब ने, बहुत बड़ा इनका जो क्रेडिट था, कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, इसका नंबर भी 6 बनता है।
और फिर एक और जो 2013 में आया एक कि वोट को इज्जत दो, इसका नंबर बना 7। तो 7 नंबर जो है वो चूँकि इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ तो चल गया, लेकिन उस हद तक इसको, चूँकि पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ का 7 है, तो 7 के साथ 7 टकराया, तो उस हद तक इसको वो नहीं मिल सकी पजीराई या इज़्ज़त अफजाई इसकी नहीं हुई इस नारे की, उस हद तक नहीं ये कबूल आम हुआ जितना कि तवक्को थी या होना चाहिए था। और इसके अलावा मोटर वे ये बनता है 4 नंबर। M2 सबसे पहला जो मोटरवे का हिस्सा था ये बना 6 नंबर। लाहौर था, इस्लामाबाद था, इसका बना 4 नंबर। तो इसके साथ जो है चूँकि ये जो कारगिल जंग थी ये मई से जुलाई थी, यानी इसका बना 1 नंबर। 5 से 7 यानी मई से जुलाई तक ये चला। एक का जो टकराव आया 6 नंबर के साथ, तो नतीजा जो था वो शिकस्त ही कह सकते हैं हम उसको, शर्मिंदगी थी, क्योंकि हमें उसमें खातिर खा कोई कामयाबी इस हद तक नहीं मिली थी कि हम उसको रिवार्ड बना सकें। बस एक जंग हुई, ओके। इसके बाद जी मार्शल लॉ लग गया कब? 12 अक्टूबर 1999 को, इसका बना 5 नंबर। यानी इरिटेटिव, जहाँ 5 आएगा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इरिटेटिव होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये मार्शल लॉ लगने के बाद सऊदी अरब रवानगी हुई मियाँ साहब की, वो थी 9 दिसंबर 2000 को, इसका भी 5 नंबर बना। अब देखिए मुल्क छोड़ना कितना तकलीफ़ दे होता है। तो जब वापसी हुई इनकी तो वो थी 10 सितंबर 2007 को, इसका बना 1 नंबर। मिसाक जमहूरियत इस दौरान हुआ, ये हुआ मिसाक जमहूरियत 2006 में, इसका बना 9 नंबर। इसके बाद क्या हुआ जी कि मामला चला गया जो 2013 के बाद पनामा पेपर वगैरह खुले। इतनी डिटेल में मैंने नहीं किया, लेकिन उसकी डेट्स मैंने लिखी हैं, तारीखें लिखी हुई हैं। तो यहाँ एक फ़ैसला आया अदालती नाअहली, इसका बना 9 नंबर। तारीख थी ये 28 जुलाई 2017 की, इसका नंबर भी 9 था। और अदालती बेंच जो था फ़ैसला देने वाला वो था 5। यहाँ 9 और 5 का आपको कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। ये जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके कभी भी ज़िंदगी में या आपके मुताला में आए, तज़िये में आए, तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि ये दोनों नंबर अपनी अपनी अफादियत बताते रहते। तो टोटल अदवार जो थे मियाँ साहब के वो थे 3490 दिन, चारों बार जब वज़ीर-ए-आज़म ये रहे हैं। तो इसका नंबर बनता है 7। पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ का नंबर भी 7 है, तो ये 7 को 7 टकरा गया, इससे आगे नहीं जा पाए। और अब इसके बाद एक और भी यहाँ सिलसिला हुआ कि कुछ लोगों को मसला हुआ, उन्होंने पार्टी सदारत से भी नाअहली के लिए अदालत से रजू किया। तो जो फ़ैसला आया वो 21 फरवरी 2018 को आया, इसका भी 7 नंबर बना। अगर पार्टी सदारत को देखा जाए तो उसका 3 नंबर बनता है। और यहाँ उम्र थी मियाँ साहब की, पार्टी सदारत से नाअहली जब हुई तो उम्र थी इनकी 69, यानी 6 नंबर। और देख लें 3 और 6 यहाँ इकट्ठा है, दूसरी तरफ जो है वो 7 नंबर चल रहा है। इसके बाद मियाँ साहब ने पाकिस्तान से बराए इलाज, यानी इलाज के लिए जब लंदन रवानगी हुई है तो इलाज का 5 नंबर था। और 19 नवंबर 2019 को ये पाकिस्तान से गए हैं, इसका बनता है 6 नंबर। और उम्र थी मियाँ साहब की 70 साल, 70। तो यहाँ जो पाकिस्तान, इस दौरान पाकिस्तान में जो एक नई मूवमेंट शुरू हुई मियाँ साहब की, जरदारी साहब की और बाकी अपोजिशन पार्टियों ने मिल के जो एक फ्रंट बनाया जिसमें मियाँ साहब की काफ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये सारा इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका 8 नंबर बनता है। डेट इसकी थी 20 सितंबर 2020, 6 नंबर। तो इसके साथ साथ जो सिलसिला चलता रहा इनका, जिसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहा वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये भी इंग्लिश में ही चूँकि सारा अकाउंट हुआ, इसका नंबर बनता है 9। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नंबर बनता है 5। फिर 9 और 5 आ गया। यहाँ आ गया ये नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट, 3 नंबर। 6 नंबर 3 नंबर के बगैर नहीं चलता, 3 नंबर 6 नंबर के बगैर नहीं चलता। दोनों आपस में इकट्ठे रहते भी नहीं है, दोनों की एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं है। अब आप इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, कुछ आप समझ सकते हैं। फ़ौज का 8 नंबर बनता है, 6 और 8 की नहीं बनती,
एक हद तक होती है, बस उसके बाद फिर दुनियादारी चल जाती है। अवाम का बनता है 9 नंबर, 6 नंबर के साथ 9 नंबर की जो है ना बस वक्ती या ज़बरदस्ती की जो है एक ताल्लुक़ है या एक रिश्ता है वो चलता रहता है, लेकिन जहाँ भी दौर लगता है ये थोड़ा सा कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। सियासत है 9 नंबर की। अब 6 नंबर हमेशा 9 नंबर पे हावी होने की कोशिश करता है तो मामलात ख़राब होते हैं। बाकी यहाँ कानून को अगर देखा जाए तो कानून का भी नंबर 9 ही है। तो मियाँ साहब हमेशा अदालतों पे हावी रहे हैं और कानून पे भी, और इन्होंने जैसे अभी भी चल रहा है सिलसिला कि पार्लियामेंट जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो भी कानून जो बना रही है वो अपने लिए बेहतर बना रही है, कानून पे हावी होने की कोशिश कर रही है। कौमी इंतखाबात 9 नंबर हैं, तो यहाँ भी मियाँ साहब को खासा स्ट्रगल करना पड़ती है। लेकिन सूबाई असम्बली की सूबाई इंतखाबात 8 नंबर हैं। अब देख लीजिएगा 8 नंबर का जो है ना फटा पड़ा हुआ है, अभी तक इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। और ख़ाली अगर इंतखाबात को लिया जाए तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है जो कि मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। इसका नंबर बनता है 6। इंतखाबात कहीं भी हो आप देखिएगा बहुत रौनक लगती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों की। अच्छा, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नंबर देखें तो 7 नंबर बनता है, जो कि खासा प्रॉब्लम जो है ना वो होता है, चूँकि मुकम्मल नंबर है ये अपना आप बताता रहता है। अब हम शुरू करेंगे जी कि जो सवाल सबसे ज़्यादा था आपका, ये हिस्ट्री इसलिए की कि आपको थोड़ा सा ताकीद में अपनी बुनियाद बना लूँ, तमहीद मान लूँ। तो अब बात करेंगे जो मेरे सवाल आपकी तरफ से आए, जिस पे सबसे ज़्यादा नंबर 1 सवाल था वो था कि नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आएंगे। अब ये एक सवाल का नंबर था 1, और सवाल के अगर टोटल डिजिट देखें तो वो 6 थे। अब 6 और 1 का टकराव है, इसका मतलब है कि अभी इसमें कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। लेकिन उम्र जो है मियाँ साहब की उसको देखते हुए, पाकिस्तान को देखते हुए और तजर्बे के मुताबिक कि इल्म क्या कहता है, तो इसमें 2 आरा सामने आई। एक तो यह है कि मियाँ साहब नवंबर 2023 में चांसेस हैं या उसके करीब करीब, तो इस वक्त उम्र होगी 74 साल। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मैं इम्कानात देखूं, ज़्यादा कामयाबी के इम्कानात जो बनते हैं वो बनते हैं फरवरी 2024 के। इस वक्त उम्र होगी मियाँ साहब की 75 साल और उसका बनेगा 3। तो यहाँ इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं फरवरी 2024 के करीब करीब आने के, या फरवरी में आए या इसके करीब करीब आ सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है ना इम्कानात रोशन है। दूसरा सवाल जो जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि मियाँ साहब की नाअहली कब ख़त्म होगी। अब ये एक तो सवाल नंबर भी 2 था और इसके टोटल जो आदाद बने सवाल के वो थे 3, यानी 2-3 जो है वो इसमें भी अभी नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर जो है ना हतमी राय, मैं इसमें भी मार्जिन दूंगा। लेकिन जो मैंने निकाला है वो है जुलाई और अगस्त 2023। इसमें मुमकिन तौर पर जो है वो अदालती कार्रवाई शुरू हो सकती है, यानी जो भी स्टेप लेगी मौजूदा हुकूमत या जो भी इसके लिए नाअहली ख़त्म करने के लिए मामलात होंगे वो जुलाई या अगस्त 2023 में शुरू हो सकते हैं या इसके करीब करीब जाएंगे। उससे पहले शुरू होने के इम्कानात नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता या ऐसा सिलसिला नहीं होगा, इसके बाद ही होगा जो कुछ होगा। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा सवाल था वो ये था कि क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो बन सकेंगे। तो ये सवाल भी तीसरे नंबर का है और इसके आदाद भी 3 नंबर के, यानी 3 के साथ 3 आ रहा है। तो यहाँ 3 का जब दोनों डिजिट एक जैसे आ जाएं तो वहाँ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, जद्दोजहद बहुत ज़्यादा होती है, ताकत बहुत ज़्यादा लगाना पड़ती है, बड़ा जोश व खरोश ज़्यादा होता है। ये भी एक बता रहा हूँ क्योंकि कामयाबी के लिए फिर यहाँ आपको ओवरकम करना मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादा फोर्स यूज़ करना पड़ती है। तो इसके लिए जो है वो 2025 और 2026 इसमें इम्कानात है। अगर मियाँ साहब के चूँकि ये नुमाया इम्कानात हैं और इस वक्त इनकी उम्र होगी 76 ईयर, 76 साल यानी 4 नंबर और 77 साल 5 नंबर। चूँकि मियाँ साहब की जितनी कामयाबियाँ आई हैं मैं सारा का आपको सिर्फ 1 लाइनर बता देता हूँ कि उसमें 4 इनकी उम्र का जो दौर चल रहा था इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो 4 से 5 नंबर में जाते हुए इनको कामयाबियाँ मिली हैं सारी। तो ये 25 और 26 के दरमियान में चूँकि इनका ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, 4 से 5 का इनका उम्र का जो दौर होगा, पीरियड होगा, वो 4 से 5 का शुरू होगा। तो ये बनता है 2025 और 2026 का। तो ये था जी मेरा तज्ज़िया इल्म की रोशनी में और आपके सवालों के जवाब। तो देखते रहिएगा
एस्ट्रो होप को भी। और मज़ीद अगर किसी टॉपिक पे आप सवाल करना चाहें बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा खुशी होगी। और अपना तबसरा ज़रूर किया करें। कुछ चीज़ें होती हैं, एक ह्यूमन बीइंग मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं लिख के इसलिए करता हूं कि डाटे में गलती ना हो। ये हिस्टोरिकल फैक्टर है, ये वीडियो बहुत देर तक रहेगी, तो इसको देखिएगा, दोस्त साहब आपसे शेयर भी कीजिएगा। और मुझे भी कुछ अगर कोई नया टॉपिक आपका हॉटेस्ट कोई टॉपिक आ जाए तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और बाकी मेरा मुतलका जो भी डाटा है, मेरे नंबर वगैरह सारा कुछ आपको कॉन्टैक्ट वो मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।